हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज शायद रीडिंग थोड़ी सी छोटी होगी, उतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी जितनी यूजुअली सैटरडेज़ को होती है। So let's start. Their feelings, thoughts, but who knows? I don't know. Long हो भी सकती है. Well, let's see. So we have fed up, ghosted, off and on, hot and cold, detached. I really feel this is you. आप बिल्कुल fed up हो चुके हैं इस situation से because it's not changing. My way, selfish, stubborn, arrogant, pride, ego. Psycho, crazy ex, obsessed, won't let go. So maybe they call you crazy now that they've driven you crazy and now they are saying that you are crazy, right? Such ये बहुत दुखी बात है. So fake busy, not happy, bad credit, spiritual gifts. So I really feel कि आपने अपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया है, जो कि डेफिनेट आपकी सुपर पावर है. आपने हायर पावर से कनेक्ट किया है और आपने अपनी सैनिटी गेन की है, बिकॉज ये इंसान आपको इंसेन कर रहे थे. आई फील लाइक यहाँ पर देर इज़ दिस स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ इंसैनिटी. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने आपकी सैनिटी को छीना है. दे मेड यू क्रेजी, लाइक उन्होंने आपके साथ पता नहीं क्या किया है, लाइक दिस ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, कभी अच्छे हो जाना, कभी ना होना. डिड समथिंग वेरी वेरी बैड. और फिर आप जब आपने बात की इस बारे में, जो भी आपने रिएक्शंस दिए, दे मेड यू लुक लाइक क्रेजी. फिर उन्होंने आपको क्रेजी बोलना शुरू कर दिया एंड देन आप अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट किया, आपने स्पिरिचुअल साइड से, एंड देन आपने उसके सहारे से ख़ुद को इनसे डिटैच किया. नाउ दे आर फेड अप, नाउ दे आर नॉट हैप्पी. अब ये इंसान परेशान है एंड ये इंसान अब क्रेजी हो रहे हैं, छुप छुप के आपको देख रहे हैं. टेबल्स टर्न हो चुके हैं फ्रेंड्स, या हो जाएंगे अगर नहीं हुए तो. वी हैव बम्पिंग हेड्स. अचानक मिल सकते हैं इंसान आपको, बट मैं हमेशा इस कार्ड को दूसरे एंगल से भी आपको बताती हूँ कि आप ये कहते होंगे कि ये मैंने कहाँ सर फोड़ लिया अपना. वी हैव लीगल मैटर्स. किसी का लीगल इशू हो सकता है, कोई डिवोर्स, चाइल्ड सपोर्ट, ट्रैफिक टिकट, क्रिमिनल पिटर्निटी. इसका ये मतलब भी हो सकता है कि किसी के बच्चे की कस्टडी का मामला भी हो सकता है. मे बी आप दोनों मैरिड थे एंड देन आपकी डिवोर्स हो गई, अब बच्चा किसके पास रहेंगे, बच्चे. ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है. देन वी हैव ट्विन फ्लेम्स. वैसे कोई प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है. एंड देन वी हैव बैक स्टैब, पेन, चीटिंग, डिसेप्शन, माइंड गेम्स, लव बॉम्ब. ओके, देखिए ये इंसान आपके साथ हॉट एंड कोल्ड रहे हैं. जब भी आपने कोशिश की डिटैच होने की, उन्होंने लव बॉम्ब करके आपको रोक लिया एंड देन फिर वही साइकिल आपके साथ टॉक्सिक रिपीट किया एंड देन दे मेड यू क्रेजी. लाइक ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है. आपने फिर इस साइकिल को, इस पैटर्न को नोटिस कर लिया है एंड देन अब आप डिटैच हो रहे हैं. ये इंसान सोच रहे हैं अब आपके बारे में. मे बी उन्होंने आपको लिटरली चीट किया है फॉर सम, या आपका दिल कहता है कि वो आपके साथ लॉयल नहीं है, वो आपके साथ अच्छे नहीं हैं अब. दे हैव चेंज्ड. So we have moving on. Yes, yes, you are moving on, letting go, loving you free. आप बोल रहे हो कि यार मैंने आपको आज़ाद कर दिया है. Just do whatever. मेरी तरफ मत आओ, बस मुझे छोड़ दो, मेरी जान छोड़ दो. Closing this cycle. This is so clear. This is so clear. अभी जो मैसेज आपको दे रही हूँ, देखें वही आ रहा है.
आपने बोला मेरी जान छोड़ दो बस, मुझे जीने दो बस. So cope, shady. So they were doing something shady. They were using substances. Maybe they were. So I definitely see her. They were using something. ये इंसान का बड़ा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है और अनरियलिस्टिक आपसे एक्सपेक्टेशंस. और फिर जो लोग ये सब चीज़ें करते हैं ना, और सब्सटेंसेस में, इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, डिपेंड करते हैं चीज़ों पर, तो वो दिमागी तौर पे बिल्कुल फारिग हो जाते हैं. उनके अंदर ना ही एम्बिशन रहता है, ना मोटिवेशन रहती है, ना पॉजिटिविटी रहती है. फिर जब वो चीज़ उनको मिले ना तो वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं और अगले को भी पागल कर देते हैं. सो सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स आज की रीडिंग में, बिकॉज इस कार्ड पे मेरी बड़ी गहरी नज़र है, आपकी भी होगी. इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो वो यूज़ करते हैं. ज़रूरी नहीं है सिर्फ ड्रिंकिंग, समथिंग एल्स, कुछ और चीज़ें. सो जो भी है, आई जस्ट फील के ये बहुत ज़्यादा हो रहा था आपके लिए. दे वर वेरी वेरी शेडी, डिसेप्टिव उनका बिहेवियर था. आपके दिल को महसूस होता था कि देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन. ये इंसान मेरे साथ अब लॉयल नहीं है, ये इंसान अब मेरे साथ सिंसियर नहीं है. आपको महसूस होता था, मुझे ऐसा लगता है. आपके दिल आपको गवाही देता था, आपको मोहब्बत महसूस नहीं होती थी. कार्ड नीचे गिर गया. बॉटम पर हमारे पास ट्रैप आया है. यू आर जस्ट सो स्टक इन दिस, बट यू आर क्लोजिंग दिस साइकिल. यू आर दिस डिवाइन फेमिनिन. यस, आप मेल हो या फीमेल, यू आर दिस वेरी ब्यूटिफुल अमेजिंग पर्सन. ये इंसान ने आपको क्रेज़ी शो करने की कोशिश की, क्रेज़ी करने की कोशिश की, बट आपने अपनी सैनिटी गेन किया वापस. और आपने एक बहुत ब्रेव काम किया है. लाइक कई लोग ख़त्म हो जाते हैं इस तरह के साइकिल में, यू नो, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं. कोई उनमें मोटिवेशन नहीं रहती, ऐसे लोगों के साथ रह रह के ख़त्म हो जाते हैं. लेकिन आप नहीं हुए और आप नहीं होंगे. आप राइज करेंगे, यू विल राइज अबव ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस. आपको आपकी सैनिटी मिलेगी, आपको आपकी वर्थ का पता है. यू आर अमेजिंग, यू आर ब्रेव. और उनके लिए ये बैड न्यूज़ है कि यू आर मूविंग ऑन, यू आर नॉट चेसिंग. सेल्फ लव, यस, आप सेल्फ लव कर रहे हैं. उनके लिए इट्स अ बैड न्यूज़ क्योंकि वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. सीक्रेट अकाउंट से आपको देख रहे हैं. दिस इज़ अ वेरी डार्क एनर्जी आई एम फीलिंग हेयर फ्रेंड्स. देखें, आप अगर अभी तक रेजोनेट कर रहे हैं तो कंटिन्यू वॉचिंग. बट ये रीडिंग जो है ना, ये मुझे बड़ी डार्क एनर्जी फील हो रही है. समबडी इज़ वेरी मैनिपुलेटिंग, वेरी स्टबन, सिक मेंटालिटी आई वुड से. देखें, ये मैंने कभी ज़िंदगी में, मुझे लगता है जब से रीडिंग कर रही हूँ ना, मैंने कभी आज तक ये नहीं बोला किसी के बारे में. लेकिन मुझे ये एनर्जी फील हो रही जैसे कोई सिक इंसान आपके साथ अटैच हो गए थे और वो आपको क्रेज़ी, ऑब्सेस्ड, साइको बना रहे थे और बोल आपको रहे थे कि यू आर क्रेज़ी, जबकि वो सारा कुछ कर रहे थे. आपको इतना उन्होंने डिस्टर्ब किया है. दिस पर्सन इज सिक. सीक्रेट अकाउंट से आपको देख रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं. यू आर दिस डिवाइन फेमिनिन. आप मेल हो या फीमेल, आप क्लोज कर रहे हैं ये साइकिल. आप तो जस्ट रन फॉर योर लाइफ. आप इससे बच जाएंगे, इस सारी सिचुएशन से. तो आप बहुत लकी इंसान हैं कि आप जिंदा बच रहे हैं इस सिचुएशन से और इस इंसान से. लाइक यू विल थैंक गॉड अ मिलियन टाइम्स कुछ अरसे के बाद. मे बी यू आर राइट नाउ कि शुक्र है जान छूटी, उसने तो मुझे पागल कर दिया था. क्या इंसान है, बस मेरी जान छोड़ दो, कुछ ना मुझे दो, कुछ ना करो मेरे लिए, बस मेरी जान छोड़ दो. मुझे ऐसे लगता है ये आपकी एनर्जी थी. आई डोंट नो मुझे हंसी क्यों आ रही है. आई नो इट्स नॉट फनी, ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने आज़ादी ले ली है और अब आप बड़ी बेटर हेड स्पेस में हैं. और अगर अभी आप बेटर हेड स्पेस में नहीं हैं तो इंशाल्लाह आप बेटर हेड स्पेस में हो जाएंगे. बिकॉज यू आर दिस डिवाइन फेमिनिन. सेल्फ लव करेंगे आप, अपने आप को चूज़ करेंगे, आप वॉक अवे करेंगे ग्रेस के साथ, ओन करेंगे अपनी पावर को. ये इंसान ने आपको बहुत नचाया अपने इशारों पर, अब नहीं आप नाचेंगे. सो ये इंसान अब स्पेसिफिकली क्या सोच रहे हैं आपके बारे में. उन्हें नज़र तो आ रहा है कि आपने क्लोज कर दिया साइकिल, चेस नहीं कर रहे हैं. उनके ऊपर बम बन के गिर गई ये खबर.
या आप कह लीजिए कि आज हिट कर रही है उनको ये फीलिंग कि अच्छा उसने मुझे फाइनली लगता है लेट गो कर दिया है, हाउ कम, वो तो मेरा स्लेव है, हाउ डेयर शी, हाउ डेयर ही, यू नो, इस तरह सोच रहे हैं ये। दिस पर्सन इज क्रेजी, आई एम टेलिंग यू। ये इंसान नॉर्मल नहीं है, फॉर श्योर। उनकी फीलिंग्स थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी फीलिंग्स थॉट्स। सो वी हैव Knight of Pentacles, we have Five of Pentacles, Eight of Swords, the Hierophant, the Moon. Okay, देखिए क्या आ गया हमारे पास, इनकंसिस्टेंट इंसान, आपने किया है वॉक अवे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम पर हमारे पास है एट ऑफ कप्स। दिस इज सच एन इग्नोरेंट पर्सन। देखिए कुछ लोग वाकई में बैड होते हैं। मैंने ये लर्न किया अभी कुछ टाइम ही हुआ है मुझे कि पीपल आर एक्चुअली बैड। पहले मैं बड़ी रीजनिंग करती थी, नहीं ऐसे होगा, अच्छा उसका बैड डे है, अच्छा उसके साथ बुरा हुआ है ना इसलिए। नो, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। कई लोग चूज़ करते हैं बैड होना। सम पीपल आर रियली बैड। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ अ बैड पर्सन, बिकॉज उनको पता है आप कितने स्पिरिचुअल हैं, आप कितने प्योर सोल हैं। दे ट्राइड टू जस्ट आपको बहुत ख़राब करने की कोशिश की है उन्होंने, मुझे लग रहा है। आपकी आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा पार्ट उन्होंने छीना है कि जो वापस नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी का एक ऐसी चीज़ आपसे छीनी है उन्होंने, आपकी इनोसेंस, आपका एतबार, जो अब आप दोबारा नहीं कर सकेंगे। आप कंप्लीटली एक डिफरेंट इंसान हो गए। नो डाउट कि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। अब आप राइज करेंगे एक स्ट्रॉन्गर वाइजर अपना वर्जन बन के, बट आपका कुछ ऐसा छीन लिया है इस कनेक्शन ने कि जो कभी नहीं दोबारा मिलेगा। थोड़ी ओपन एक बात मैं करना चाहती थी, मैं बहुत ओपन होकर नहीं कर सकती हूँ मैं, आई जस्ट कैन नॉट। मैं थोड़ा ढके छुपे अल्फाज में, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई स्टाइल। आई डोंट टॉक अबाउट दोज थिंग्स, जो कि ठीक है, कर सकते हैं, इसमें भी कोई बात नहीं है, पर मेरा नहीं है स्टाइल। बट फॉर सम मुझे ये कहना पड़ेगा, मे बी यू आर वेरी क्लोज विद दिस पर्सन। आपकी ज़िंदगी के पहले इंसान हो सकते हैं ये, जिनके साथ फिज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा थी। सो यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ पर्सन। लाइक यू सेड, आप कभी नहीं किसी के करीब जाएंगे, ओनली आफ्टर मैरिज। बट ये इंसान ने, दे वर वेरी क्लोज। सो बड़ा तकलीफ़ हुई आपको। सो ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था। बाकियों के लिए आपका एतबार छीन लिया उन्होंने, आपको किसी के ऊपर एतबार नहीं होगा। दे जस्ट मेड यू सो क्रेजी, लुक लाइक अ फूल। और बड़ा कुछ सीख लिया आपने इस कनेक्शन की वजह से, आप पहले जैसे नहीं रहे। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो ये इंसान को पता था यू आर दिस वेरी स्पिरिचुअल, वेरी कमिटेड पर्सन। आपके लिए कमिटमेंट, आपके मोरल्स, आपके ट्रेडिशंस, ये सब कुछ कितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपने डे वन से उनको बताया हुआ था। स्टिल देव हर्ट यू, लाइक इतना गलत, मतलब है कि कमिटमेंट का नामो निशान ही नहीं है। हालांकि डे वन से वो जानते थे यू आर दिस वेरी कमिटेड पर्सन, यू आर ऑल अबाउट कमिटमेंट, यू आर ऑल अबाउट दिस spirituality, sincerity, loyalty and everything. Like you are this precious person. Like ये जो चीज़ें होती हैं, ये एक बड़े हाई वैल्यू इंसान में, हर किसी में नहीं होती, ये चीज़ें बड़ी कीमती होती हैं। और आप बस ऐसे ही इनको दे रहे थे अपनी लॉयल्टी, सिंसेरिटी, हर चीज़। यही आपको सबसे ज़्यादा दुख होता होगा कि मैंने ये क्या किया। बट ऐसे मत किया करें, गलती हो जाती है इंसान से, कोई ऐसी बात नहीं है। इंसान इतनी तकलीफ़ के बाद ही काफ़ी बड़ी अच्छी चीज़ें समझता है और ज़्यादा निखर जाता है सीखने के बाद। तो डोंट बीट योर सेल्फ अप, कोई ऐसी बात नहीं है।
कोई ऐसी क़यामत नहीं आई है दुनिया में, हो जाती हैं चीज़ें, बड़े बड़े लोग धोखा खा जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि बार बार फिर वो चीज़ रिपीट करना, वो एक फिर चॉइस होती है इंसान की, वो फिर आपको अपने को बुरा कहना ज़रूर बनता है। लेकिन अभी देखें, एक दफ़ा एक आपके साथ इतना बड़ा मामला हो गया है, तो अब आप ज़रा संभल के चलेंगे ज़िंदगी में आगे। बट एनीवे, ये जो इंसान है, दिस पर्सन इज़ वेरी इम्पल्सिव। नो डाउट ये इंसान आपको मिस भी कर रहे हैं, उनको आपका लॉस भी महसूस हो रहा है, बिकॉज दे नो एग्जैक्टली आप क्या प्योर इंसान थे। ऐसा इंसान उन्हें कभी मिल ही नहीं सकता है, कुछ जो मर्जी कर ले नहीं मिल सकता है। और क्यों मिलेगा इन्हें, इनमें ऐसा क्या है कि इनको मिलेगा? मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर। एनीवे, तो उनको पता है कि अब आप नहीं आएंगे, बिकॉज़ उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। बट उनको रियलाइजेशन होगी, टाइम एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उन्हें रियलाइजेशन होगी कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। अभी हम क्वेश्चन करते हैं कि उन्हें रियलाइजेशन होगी या नहीं, बट आई डेफिनेटली फील डीप डाउन कि ये इंसान को कोई पॉइंट ऐसा हिट करेगा कि वो सोचेंगे ज़रूर, बिकॉज़ अभी लॉस बहुत फील हो रहा है उन्हें आपका, कि आप नहीं हैं, खालीपन। ये इंसान को बड़ी अट्रैक्शन है आपकी तरफ। पता ही कि कौन सी वाली सिचुएशन है कि एक होता है, मतलब आप जैसे जो लोग होते हैं बहुत प्योर, बहुत स्पिरिचुअल टाइप भी, और बड़े मैजिकल से जिनका ऑरा होता है, और फिर जो बहुत डार्क होते हैं ना लोग, जिनका ऑरा भी बड़ा डार्क होता है, वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं आप जैसे लोगों की तरफ। क्योंकि आपकी एनर्जी में आके वो एकदम बड़ा पीस, कुछ बड़ा मैजिकल फील करते हैं, आपकी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। बस आपकी एनर्जी में होना उनके लिए वेरी इंटॉक्सिकेटिंग कह लीजिए। आई डोंट, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को, बट आप समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। तो आपकी एनर्जी ऐसे सक कर लेते हैं इस तरह के लोग, एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं ये। वो फाइंड आउट कर लेते हैं, जस्ट लाइक शार्क्स खून सूंघ के जल्दी आ जाती हैं ना, ये एनर्जी वैम्पायर्स जो होते हैं ना, इनको ये सूंघ लेते हैं कि ये स्पिरिचुअल, ये सॉफ्ट काइंड, ये मासूम बंदा कहाँ है, उसको ये स्पॉट कर लेते हैं और फिर उसको निचोड़ लेते हैं। ये लोग सूंघ लेते हैं ये लोग अपने विक्टिम्स को। इनको बेसिकली कॉन्शियसली पता नहीं होता कि हम विक्टिम बनाने लगे हैं इस बंदे को। तो इस तरह होता है। आपको मिस बहुत कर रहे हैं, दे रियली वांट योर एनर्जी लाइक क्रेजी। मतलब ऐसी एडिक्शन है उनको आपकी एनर्जी की, आपके साथ की, इवन योर बॉडी, आई वुड से डेफिनेटली, बिकॉज यू आर प्योर। जो बंदा बहुत प्योर होता है, उसकी एनर्जी, उसके साथ इंटीमेसी का लेवल कुछ नेक्स्ट लेवल होता है। जो इंसान हर इंसान को अपनी बॉडी देता फिरे, इधर उधर देता फिरे, बांटता फिरे बॉडी अपनी, वो कुछ कुछ नहीं होता वो। जो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, वेरी सेलेक्टिव, आपको पता है ना कि ये जो एक्ट होता है ना फिज़िकल इंटीमेसी का, ये बड़ा सेक्रेड होता है। इससे आप एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रॉमाज एक्सचेंज कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है। लोग इसको एक सिंपल एक्ट ऑफ इंटीमेसी समझते हैं, हालांकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जो लोग कैजुअली इस तरह करते फिरते हैं, वो बड़े डिफरेंट एक चीज़ है। खैर, उसकी डिटेल में नहीं हम जा रहे हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू के जो लोग बड़े एक्सक्लूसिव होते हैं इस बारे में, कि बहुत किसी को करीब नहीं आने देते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उनके इतने करीब आ जाते हैं, तो उनके साथ इंटीमेसी जब होती है तो वो एक नेक्स्ट लेवल होता है। वो एक नेक्स्ट लेवल होता है, उसको क्रेव करते हैं इंसान, इतना क्रेव करते हैं आपको फिज़िकली, बिकॉज दे नो हाउ प्योर यू आर। और जिस तरह के लोगों के साथ उनकी इंटीमेसी रही है, they know clearly who you are, you know, they are just dying to touch you, hold you and everything. This is so dark friends, आज तक ऐसी कभी एनर्जी आई नहीं है। सो देखते अब हम ये हैं, क्या ये इंसान को कभी रियलाइजेशन होगी उन्होंने आपके साथ क्या किया है। ओ देखिए, कार्ड क्या है, यस। सन कार्ड का मतलब होता है यस कार्ड। रियलाइजेशन उनको होगी, डेफिनेट। ओ माय गॉड, लव,
एट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये इंसान एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पूजेंगे आपको, बट मुझे नहीं लगता कि आप उस वक्त अवेलेबल होंगे या नहीं। आई डोंट नो। सो फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, ऐसा टर्न ले लिया ना इस रीडिंग ने। और ऐसा आपको पता है मैंने देखा है लाइफ में, डेथ। ऐसा मैंने देखा है चेंज होते लोगों को, मतलब रियलाइजेशन होते हुए, बट फिर बहुत देर हो चुकी होती है। और फिर पता है आपको कि वही उनका कार्मा होता है कि वो सारी ज़िंदगी उस इंसान के लिए तड़पें, खो देते हैं, वो खो देते हैं अच्छे लोगों को। अब मुझे नहीं पता कि आपकी मेंटल स्टेट इस वक्त क्या है। कुछ लोग शायद कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं और आप हाथ जोड़ते हैं कि अब ये इंसान मेरी ज़िंदगी में ना आए, और जब ये आएंगे भी तो आप इनसे 100 मील दूर भागेंगे, क्योंकि आपका वो सारा ट्रॉमा रिवाइव हो जाएगा। फॉर अदर्स मे बी यू आर वेरी कनेक्टेड टू दिस पर्सन स्टिल। उनका आपको टॉर्चर करना, ABUSE करना, उससे भी आपको अटैचमेंट हो गई, ओवर जिस मे बी ट्रॉमा बॉन्ड बन गया आपका उनके साथ फॉर सम। सो कुछ लोग शायद नहीं निकल पाए हैं अभी तक इसमें से, बट एक वक्त आएगा कि ये इंसान आपको बहुत याद करेंगे, आपसे बेहद मोहब्बत करेंगे। डीप डाउन उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट भी है और मोहब्बत भी है, बिकॉज दे नो यू एग्जैक्टली हु यू आर। दे नो कि आप एक प्योर इंसान हैं। दे नो आपकी मोहब्बत, आपकी लॉयल्टी, यू आर डिफरेंट। आप जो यूजुअली उनको लोग मिलते आए हैं ज़िंदगी में, आप वो नहीं हैं, आप ऐसे नहीं हैं। दे नो दिस। तो एक पॉइंट आएगा जब ये इंसान को बड़ी शिद्दत से आपकी याद भी आएगी। लाइक फिर वो ये डिमांड करेंगे कि बस ये इंसान मुझे मिल जाए, बेशक मुझसे मोहब्बत ना करे, मैं उसे छूँ ना, बट मेरे सामने हो, मुझसे बात कर ले, समथिंग लाइक दैट। देखिए कार्ड्स कितने डिफरेंट हैं ना जो पहले आए हैं। सो अमेजिंग एनर्जी। सो स्कॉर्पियो, लियो भी आ गया है यहाँ पर, एरीज भी, सैजिटेरियस तो पहले भी था। सो यस, ये इंसान को रियलाइजेशन होगी, और ये भी हो सकता है कि फिर ये इंसान कमिटमेंट के साथ आ जाए आपकी तरफ, फास्ट कमिटमेंट के साथ, कि नाउ आई वांट टू कमिट। सो ये भी हो सकता है। सो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि दे विल रियलाइज़ कि उन्होंने क्या किया है, क्या खोया है। सो फ्रेंड्स, अब हम आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। ये जो एनर्जी है वैसे बड़ी ही यूनिक थी आज की। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपसे कैसे रेजोनेट किया है, क्योंकि मैं सुनना चाहूँगी। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने बताया है इस रीडिंग में आज, ये कैसे रेजोनेट हुआ है। आपके लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए इंट्यूशन। ओके, प्रेयर, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग। दिस इज अमेजिंग, यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। देखें फ्रेंड्स, मुझे जो वाइब आ रही है ना आज, वो ये है कि एक तो आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हैं, बट आप रिलीजियस भी बहुत ज़्यादा हैं, जो भी आपका रिलीजन है। यू आर वेरी रिलीजियस पर्सन। ये इंसान ने आके आपकी ज़िंदगी का सारा बैलेंस उलट पलट कर दिया, आपको आपके रिलीजन से, आपके ट्रेडिशंस, आपकी जो वैल्यूज़ थी शायद कहीं ना कहीं उससे हटाया। कुछ कुछ इस तरह का हुआ है आपके साथ। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? इंट्यूशन, अवेयरनेस, लिसन टू योर इंट्यूशन, इट नेवर लाइज। मे बी आपकी इंट्यूशन ने आपको बता दिया था। आपको पता है कि इंट्यूशन और बटरफ्लाइज देख के मेरे जहन में क्या आया इंस्टेंटली? एक बड़ी खूबसूरत वीडियो देख रही थी, एंड अगेन मैथ्यू हसी मेरे फेवरेट। वो बता रहे थे उसमें कि ये जो आप बटरफ्लाइज फील करते हैं ना पहली मुलाकात में किसी को देख के, एंड एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि ओ माय गॉड, ये जो मुझे ऐसे फील हो रहा है ना, दिस इज़ द वन। असल में आपका नर्वस सिस्टम आपको बता रहा होता है कि यहाँ पे कोई ख़तरा है। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही थी उन बटरफ्लाइज से कि ये कोई ख़तरे की घंटी बज गई है, यहाँ से भाग जाओ। बट आप नहीं भागे, क्योंकि आपको तो साइकोलॉजी वाली नहीं पता थी। आपको लगा कि ये एक्साइटमेंट है, ये कमाल कुछ यहाँ पे फायरवर्क्स, यू नो।
सो नाउ यू आर मोर अवेयर, और अब आपने मेंटेन करना है इस अवेयरनेस को जो आपके पास आई है इस कनेक्शन की वजह से, एंड देन यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन एंड ये आपकी रीबर्थ है. एवरी एंड इज़ अ न्यू बिगेनिंग. दिस इज़ ब्यूटिफुल मैसेज. आई लव दिस मैसेज. सो ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रॉय हो गए हैं, आप तबाह हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा. आपने अब राइज़ करना है, आपने प्रे करना नहीं छोड़ना है, और आप फिर से बॉर्न हो गए हैं. जब आप प्रे करेंगे आपको ब्लेस किया जाएगा और आप रीबॉर्न हो जाएंगे, बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे आप. सो डू नॉट बीट योर सेल्फ अप. मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने को बहुत कोसते हैं, मुझसे ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया, मैं ऐसे, मैं बुरा, मैं वो. कोई बात नहीं. जस्ट डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ. अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप से प्यार करें, नर्चर करें, अपने आप से बोलें इट्स ओके, इट्स ऑल राइट. आपको पता है मैं इस तरह करती हूँ. मैंने ऐसी वीडियोस भी देखी उनमें वो उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि ऐसे आप किया करें. और विदाउट इवन नोइंग ऐसा मैं भी करती हूँ कि मतलब आप अपने दिल पे हाथ रख के अपने चाइल्ड, अपने इनर चाइल्ड को आप कह सकते हैं, आप अपने आप को कह सकते हैं, सेल्फ टॉक किया करें अपने आप से कि मैं हमको इस सिचुएशन में से निकाल लूँगी. विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट. कुछ नहीं होता, इट्स ऑल राइट. हम फिर से खड़े होंगे, हम फिर से करेंगे ये. वी आर गोना फाइट. सो ऐसे अपने आप को समझाया करें, अपने आप को मोहब्बत दिया करें. जो आप सोचते हैं ना कि काश कोई आपसे कहता, आपने वो सब कुछ अपना खुद कहना है अपने आप को, और आप देखिएगा आपको कितना अच्छा फील होगा. एक छोटी सी एक्सरसाइज है करके आपने देखनी है. अपने आप से बातें किया करें अकेले में, आपको बहुत अच्छा फील होगा. आपको कैथारसिस करने का अगर दिल करता है, एक और इसके लिए मैं चीज़ करती हूँ कि जिस इंसान से आपको गिला है ना, आप स्पेशली आप वॉक किया करें. वॉक आपने क्या करना है कि आपने ये सोचना है कि वो इंसान आपके सामने है और आपने उससे बातें करनी है. इस तरह आपने कैथारसिस करने हैं. अगर आपको ये है ना कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है या मुझे किसी से शेयर नहीं करना है, तो आप ये समझें कि आपके सामने वो इंसान बैठा है और लिटरली आप उससे बातें करें. आपने बोलना है कि देखो तुमने मेरे साथ ऐसे किया, ऐसे ऐसे मुझे फ़ील हुआ. जो भी आपका दिल करता है, आपका उसे गालियाँ भी देने का दिल करता है, आप करें. सो आप देखिएगा कि उसके बाद आपको कितना अच्छा फील होगा. मतलब आपको एकदम सुकून महसूस होगा कि आपने अपने दिल की जो भड़ास थी वो निकाल ली है. तो ऐसे किया करें, आप सेल्फ टॉक किया करें और फिर अपने को पॉजिटिवली चीज़ें बताया करें. उससे भी आप बड़ा हील होंगे. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत दुआएं हैं. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो. और मेरी आप लोगों के लिए बड़ी ये दुआ है कि आपको ऐसा ऐसा लव मिले, ऐसी मोहब्बत आपको मिले कि जो इंसान आपको समेट ले, जो इंसान आपको सर्वाइवल में नहीं डाले. हमेशा मेरी आप लोगों के लिए दुआ है. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.